हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो नहीं अच्छे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दे और आपको लाइफ में जो जो अचीवमेंट चाहिए, जो आप बनना चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं वो सब पूरे हों। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना ही समझ सकते हैं और ना ही कहीं अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC जिसे कहते हैं। तो उसकी हम शुरुआत करेंगे और इस सीरीज़ को आप लोग पूरा कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो मैकेनिज्म हो, चाहे कोई भी कंपाउंड को समझना हो, चाहे कोई भी इफेक्ट हो, वो आप अप्लाई कर सकेंगे आसानी से। प्लीज़ मैं कहता हूँ ये वीडियो पूरी देखना और इस सीरीज़ को मेरे साथ कंप्लीट करना और अपने फ्रेंड्स के संग इसे शेयर करना, ताकि एक एक सब्सक्राइबर मेरा ऐसे बढ़े तो मेरे मोटिवेशन बहुत बढ़े। क्योंकि एक सब्सक्राइबर मैं जब देखता हूँ बढ़ते हुए तो मेरा मोटिवेशन हाई लेवल हो जाता है और वीडियो बनाने का मन करने लगता है। तो आप ही लोगों के लिए वीडियो ये बनाता हूँ मैं। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरू करने से पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सर, हाइड्रोकार्बन हो गया, ब्रैकेट में मैं दिया है, एंड इट्स डेरिवेटिव एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन जो एलिमेंट दो होते हैं उनके डेरिवेटिव वो जब कंबाइन करेंगे आपस में तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। और उसके भी डेरिवेटिव बनेंगे, मतलब उसके जैसे बनेंगे, उससे ही बनेंगे, तो वो क्या होते हैं? वो उसके डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, और उस डेरिवेशन कंपाउंड, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और जो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं इन टाइप्स के कंपाउंड को, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, जो पहला हाइड्रोकार्बन जो लैब में फॉर्मेशन जिसका हुआ था वो था यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बाय द होलर। ये तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये पूछने वाला क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को डाल दिया। इस पॉइंट के आप नोट्स पूरे बनाइए, क्योंकि मैं पूरे नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपके पास मटेरियल भी होगा और आपके पास समझाने वाला भी खड़ा होगा। हाँ, एसिटिक एसिड इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ये खुद के एलिमेंट से बना होता है, तो ये क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, ये पहला ऐसा कंपाउंड था। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो होती है वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ही दुगने तिगने चौगने की ज़्यादा है। तो ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न, दो रीज़न मैंने दिए हैं। एक दिया है कैटिनेशन और एक दिया है टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल साइज़। दोनों को पढ़ लेते हैं कि कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन, मतलब सेल्फ से कंबाइन कर लेते हैं, मतलब खुद से कंबाइन कर लेंगे। खुद के कार्बन है, कार्बन से कंबाइन कर लेगा और भी कार्बन से कंबाइन कर लेगा। तो ये इनके अंदर टेंडेंसी होती है कार्बन के अंदर, तो जिससे कि इसके कंपाउंड जो होते हैं बढ़ते जाते हैं। मतलब एक सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड है, एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो ऐसे बढ़ते चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन कंपाउंड कंबाइन विद अनदर कार्बन कंपाउंड बाय डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड and thus it is form more compound than the other। तो ये डबल बॉन्ड बीच में बना लेगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड बीच में बना लेगा। मान लो कार्बन कार्बन, इस टाइप से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, वैलेंसी सेट करना सबको आता ही होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, टेट्रा वैलेंसी एंड स्मॉल साइज। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी इसकी कितनी होती है? 4 होती है। मतलब कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे कार्बन से। ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए क्या करता है ये कार्बन, जब भाई 4 वैलेंसी है तो मतलब सबसे ज़्यादा वैलेंसी 4 ही मानी जाती है, तो मतलब सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने की मतलब प्रोबेबिलिटी भी इसी के पास ही होगी भाई। ठीक है, कार्बन एटम कैन हैव 4 वैलेंसी, दैट्स वाई इट्स कंबाइन सेम एंड अनदर एलिमेंट्स एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन। ये जो कार्बन है, कार्बन से भी वो मतलब रिएक्ट करके अपना कंपाउंड बनाएगा, और कार्बन अदर एलिमेंट जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस एंड क्लोरीन, इनसे भी कंबाइन करके कंपाउंड बनाएगा। अब ये जो अदर एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टी जो होती है
वो कार्बन का एटम से डिफरेंट होती है। तो इसीलिए जो इनके कंपाउंड बनेंगे, जैसे कार्बन ने फास्फोरस के संग बनाया और या कार्बन ने नाइट्रोजन के संग बनाया, तो कार्बन जो फास्फोरस के संग बनाएगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और कार्बन जो नाइट्रोजन के संग बनाएगा उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। तो ये वैरायटी आ जाती है प्रॉपर्टीज़ में भी, उनके जो कंपाउंड जो रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट से उनमें भी, ठीक है। तो नाइट्रोजन से अलग प्रॉपर्टी आएगी, ऑक्सीजन से अलग आएगी, फास्फोरस से अलग आएगी, क्लोरीन से अलग है। हाँ, दिस कंपाउंड हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इनके पास अलग अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट विच अटैच विद द कार्बन एटम। तो कार्बन एटम से जो अटैच होगा उसी पे डिपेंड करेगी उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है हमें समझने के लिए। सिंपल से हैं, आइए देख लेते हैं। 7 हैं, 7 के पढ़ लेंगे हम लोग। दीज आर कंपाउंड ऑफ कार्बन विद, मतलब ये कार्बन के साथ साथ किसके साथ हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबके साथ कार्बन कंबाइंड होके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। अच्छी बात है, समझ में आ गया हमें। हाँ, दीज आर जनरली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जीवित लोग होते हैं, जैसे कि 2 ही हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनमें पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, एमिनो एसिड और शुगर, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। हाँ, अगला देख लेते हैं। सिंपल आप ये जान लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। हाँ, दस में बी गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CO2 हमारी गैस है, और कुछ लिक्विड भी हैं जैसे पेट्रोल के सारे जितने फ्यूल्स हैं वो हमें लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और हमारे सॉलिड स्टेट में तो होते ही हैं, ठीक है। बेंजीन भी हमारे लिक्विड स्टेट में होता है और सॉलिड स्टेट में कार्बन भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो और ऑर्गेनिक कंपाउंड तीनों स्टेट में अवेलेबल हो सकते हैं। अगला है चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, बीइंग कोवैलेंट इन नेचर दीज हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। तो मतलब ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ज़्यादा हाई नहीं टेम्परेचर पे मिल जाना पड़ेगा, कमी पे हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, और ये सॉल्युबल से अपने सॉल्वेंट में होते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सॉल्वेंट होगा, उसी में सॉल्युबल हो जाएंगे। सॉल्वेंट जैसे कि मान लीजिए कोई भी ले लीजिए सॉल्वेंट, जनरली हम H2O लेते हैं। दीज आर जनरली वोलेटाइल एंड इन्फ्लेमेबल और वोलेटाइल होंगे, मतलब कि ये वोलेटाइल हो सकते हैं, मतलब कि जला दिया तो मतलब गंध आने लगेगी, इनकी उड़नशील जिन्हें कहते हैं हम लोग शुद्ध हिंदी में, तो ये उड़ सकते हैं, उड़नशील होते हैं, मतलब वातावरण में रह सकते हैं। और इसका मतलब होता है ज्वलनशील, मतलब हमें त्वचा पे महसूस होगा, जलन जैसी महसूस होगी इन कंपाउंड के द्वारा, ठीक है। इन कंपाउंड का मतलब हमें सेंस मिल जाएगा, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है इन्फ्लेमेबल, मतलब ये नहीं कि जलने लगेगा, आग ही लगने लगेगी। छठा पॉइंट क्या है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ आयंस। जी हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आयन के द्वारा कंडक्ट होती है, ठीक है। तो ये नहीं कंडक्टर नहीं है इसके इलेक्ट्रिसिटी के। हाँ, सातवां क्या है, दे पोजेस डिस्टिंक्ट कलर एंड ऑर्डर, ठीक है। इनमें कलर जो होगा वो अलग होगा, और उसकी गंध मतलब स्मेल उसकी जो है, ऑर्डर वो अलग होगी, ठीक है। उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, गंध अलग होगी और रंग अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जनरल कैरेक्टर थे जिनको हमने पढ़ लिया है।
अब हमारे आगे के जो लेक्चर हैं वो सिंपल अभी आते रहेंगे, फिर हम इसको हाई लेवल पे लेके जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो जब इसकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डालूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उसे देख के फटाफट उसका लेक्चर को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ